Welcome students. Now we will further continue the P block elements, and previous videos we study group 15, group 16, and today we study group 17. Group 17 means fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. It means these 5 elements are collectively called halogens. Why these are called halogens? Because halogens is a Greek word and it is derived from two words, halo and genes. Halo means salt and genos means ball. It means they all are salt producers, so collectively they are called halogens. और बेटा हम लोगों ने जितनी भी अब तक वीडियो स्टडी करी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उसमें सब कुछ जनरल था. इट मीन्स फर्स्ट वी स्टडी which elements present in the group. Second, we study which group called different namings, like group 15 is called pencogens, 16 is called chalcogens, 17 is called halogens, and next video में जब हम लोग स्टडी करेंगे group 18 it is called inert gases. तो हमने जितनी भी पी ब्लॉक के 4 ग्रुप्स 12th क्लास में स्टडी किए हैं, सबके अपने अपनी एक पर्टिकुलर नेमिंग्स हैं. और क्यों वो नेमिंग्स हैं? क्योंकि all are related with the character of the element. Clear? तो हमने जो इन 5 में एलिमेंट्स के बारे में आज स्टडी करेंगे, इसमें भी प्रीवियस वीडियो की तरह फर्स्ट इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, फिर डाउन द अर्थ इसका एटॉमिक साइज कैसे चेंज होता है, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाउ इट इज चेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाउ इट इज वेरी फ्रॉम top to bottom, and last one is oxidation state. And I think कि यहाँ से यहाँ तक तो आप सबको कॉमन फैक्टर 15, 16, 17 में आता है. चेंज हमारे पास स्टार्ट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट से. ऑक्सीडेशन स्टेट से इसलिए चेंज बेटा स्टार्ट होता है क्योंकि तब हम यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हमको लेने या देने यानी गेन या लॉस की टेंडेंसी होती है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं. इट मींस या हम कह सकते थे हम इसको कितना ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट कर सकता है उसकी बात करते हैं. क्लियर? अब हम पहला अगर कॉन्फ़िगरेशन पे आए तो हमारा इसका एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का है 9. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 एंड 2p5. 17 का हमने बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. यहाँ पर सेकेंड शेल में कंप्लीट हो गया. अब हम आए थर्ड शेल की तरफ, नेक्स्ट फोर्थ, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ. और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि हर समय हम एटॉमिक नंबर को लर्न नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी सारे सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट्स में इतने सारे टॉपिक्स हैं, सबके कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज हैं. तो हमें कुछ सीरीज़ को, कुछ चीज़ों को, अपनी ट्रिक्स, कुछ आपको अपने एक्सपेरिमेंट से या एक्सपीरियंस से आपको शॉर्ट कम पॉइंट्स के फॉर्म में देना होता है. तो हमने आपको यहाँ पर जो एक चीज़ लिख के दिखाई है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में चलिए तो पहली वाली जो पीरियड्स, कितने पीरियड्स हम लोग ने पढ़े थे? 7 पीरियड्स. और जितनी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इन्हीं को हम पीरियड्स कहते हैं. फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, देन 8, देन 8, 18, 18 एंड 32. क्लास 9th या 10th से हम ये चीज़ें आपको पढ़ानी शुरू करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं. अब जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो नंबर बेटा मैंने यहाँ पर आपको लिखे, यानी पहले वाले को हम कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, सेकेंड और थर्ड वाले को कहते हैं शॉर्ट पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ वाले को कहते हैं लॉन्ग, लास्ट वाले को कहते हैं लॉन्गेस्ट. और अब जो न्यू डिस्कवरीज में आ रहे हैं यानी लास्ट, उसको हम कह देते हैं लास्ट वाले को इनकम्प्लीट, यानी अभी इसकी रिसर्च चल रही है. जब तक एलिमेंट्स निकलते जाएंगे ये फुलफिल होता जाएगा. तो बेटे ये जो चीज़ें हम लोगों ने जूनियर सेक्शंस में पढ़ी थी, इसी का इम्प्लीमेंटेशन अगर हम यहाँ कर लें तो हमें किसी भी ग्रुप के
एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को लर्न नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि पहले वाले में 2 एलिमेंट्स हैं, क्लियर, सेकेंड वाले में 1 है। अब देखिए जो मैंने पहला एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट से स्टार्ट किया है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने हैं? 9। सेकेंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स सेकेंड वाले के लिए कितना है? 8। तो जितना आपका पहले वाले ग्रुप का एटॉमिक नंबर है उसमें इस 8 को प्लस कर दीजिए, और जब आपने इसको प्लस किया देन यू गेट 9 + 8 17, यानी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 17। अब जब हमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का कैलकुलेट करना है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, इसमें मैंने जोड़ दिया 18, तो हमारा ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आ गया 35। नेक्स्ट ब्रोमीन का हमारे पास 35 था, इसमें हमने फिर अगला जोड़ दिया 18, देन वी गेट 53, और लास्ट इसमें हमने 32 जोड़ दिया तो 85। So these are the method to calculate atomic number in given period. Clear? अब जब आपने एटॉमिक नंबर क्लियर कर लिए देन यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड द आउटरमोस्ट कन्फिगरेशन ऑफ ऑल द हैलोजन फैमिलीज आर सेम। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास क्या निकल के आ गया बेटा? NS2 NP5। Except fluorine, all elements have vacant d orbital. It means accommodation increases. तो when we enter any another elements या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स, तो accommodation पॉसिबल होने की वजह से वो उसके अंदर completely फुलफिल हो जाएगा। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन, फर्स्ट वीडियो में कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज शोज anomalous behavior due to 3 properties. First is small in size, another is highly electronegative, and third one is absence of d orbital, क्योंकि सेकेंड शेड में डी ऑर्बिटल नहीं होगा। इट मीन्स कुछ कैरेक्टर में यहाँ पर फ्लोरीन जो है रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट से बिहेवियर में डिफरेंट हो जाएगा। चलिए वो अभी हम आपको आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाला NS2 NP5। सेकेंड आया एटॉमिक साइज, अभी मैंने आपको सारे एटॉमिक नंबर लिख करके दिखाया, और व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, इट मीन्स नंबर ऑफ शेल्स increases, and whenever the number of shell increases then the atomic size increases. Clear? Third point, ionization enthalpy. What do you mean by ionization enthalpy? Ionization means ions में form करने के लिए, it means outermost shell में present number of electrons को remove करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी that is called ionization energy. And in case of halogen 7 electrons are present in the outermost shell, yani 5 or 2 7, only one electrons are required to complete their octet, यानी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना 8 बना सकता था। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, तो ये अपनी आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर नहीं जाने देगा। इट मीन्स दे हैव लेस टेंडेंसी, और हम कह सकते हैं नो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जब ये देगा नहीं और हम जबरदस्ती किसी से कोई चीज छीनते हैं तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इट मीन्स कि हैलोजेंस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? हाई होती है, क्योंकि हमें बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उनके बॉन्ड जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है उनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में किसी भी इलेक्ट्रॉन को अंदर इनसाइड लेने में जितनी एनर्जी लगेगी, अंदर लेने में तो ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसको चाहिए था, तो इस आउटर मोस्ट शेल की तो विगरसली एक
रिक्वायरमेंट थी कि हमें जल्दी से एक मिले और हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। इट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ले लेगा, और किसी से भी हम बोरो करते हैं तो हम निगेटिव कैरेक्टर को शो करते हैं। इट मीन्स हम क्या कह सकते थे कि हाइड्रोजन्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत हाईली निगेटिव होती है। क्लियर? क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आता है कि पीरियोडिक टेबल में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम निगेटिव एंथैल्पी मैक्सिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, तो किसकी होती है? हाइड्रोजन्स की होती है। क्यों? बिकॉज it acquires only one electron, so it easily take out। ठीक है, तो आसानी से लेता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम निगेटिव हो जाती है। क्लियर? लेकिन बेटा यहाँ पर एक एक्सेप्शन समझ लीजिएगा कि मैक्सिमम निगेटिव होने का ये मतलब नहीं है कि रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स को जो है वो आप कंसीडर नहीं कर रहे हो। तो मैक्सिमम निगेटिव का मतलब हुआ कि जब हम फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ मूव करते हैं तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, और साइज छोटा है जिसकी वजह से अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एफ और एफ, यानी इस एफ की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 1 2 3 4 5 6, और 1 is 7, जो ये 7 दूसरे फ्लोरीन के 7 के साथ शेयर कर रहा है। क्लियर? तो ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो रहा है और ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो रहा है, बट ड्यू टू स्मॉल इन साइज ये जो लोन पेयर इतने सारे हमारे पास दोनों फ्लोरीन में थे, इनमें रिपल्शन भी क्रिएट होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से रिपल्शन के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू क्लोरीन कुछ कम हो जाएगी। अब ये बजाय कि दूसरे से लेने की, ये अपने आप को स्टेबल एग्जिस्ट करने में ही अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself। तो अभी हम लोग ने यहाँ डिस्कस किया कि इसके आउटर मोस्ट only 7 electrons, so only 1 electrons are required, so they easily attract 1 electron। it means इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हाई होगी। लेकिन when we move from top to bottom, साइज इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये टेंडेंसी डिक्रीज करेगी। इट मीन्स डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। क्लियर? एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। और इस ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए हमने अभी आपसे कहा बेटा जितने अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन फिर वही पॉइंट पे हम आएंगे कि अगर हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन एंड ओनली इट टेक्स easily 1 electron, so maximum oxidation state of fluorine is -1। it means it does not show variability because of absence of d orbital, और -1 एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण इसका ऑक्सो एसिड भी केवल एक ही फॉर्म होता है, इट फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड्स, जबकि बाकी जितने एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स को प्रोड्यूस करेंगे। बट व्हेन वी डिस्कस इन केस ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन से लेकर के नीचे तक के कंटेंट सेम है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5। इन दिस केस अब आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट बनाइए 3s 3p and 3d, 3s 3p 3d। इलेक्ट्रॉन फिल करिए अकॉर्डिंग टू हंसरूम। एस में 2 थे, ये हमने बनाए। पी में 5, 1 2 3 4 5। डी हमारे पास वेकेंट है, बट फर्स्ट केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट आल्सो शोज +1, बट वन विल गेट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग है वो ट्रांसफर होकर के डी में आ गया, और जब ये ट्रांसफर होकर डी में आ गया तब हमारी एक्साइटेड स्टेट में जो स्ट्रक्चर बन के आया वो आया 1 2,
यहाँ सिंगल और यहाँ सिंगल. So how many unpaired electrons are there? 3. So the oxidation state is +3 also. Next, और एक हायर एक्साइटेड स्टेट में जाइए, तब हमारी फिगर आएगी, फिर वही बनाइए P और S तो हमारी अभी अपनी जगह पर ही है. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. आपकी हमने सबको अनपेयर्ड किया. देखिए यहाँ पहले वाले में सिर्फ एक अनपेयर्ड था तो +1, नेक्स्ट में 3 हुए तो 3, आपकी हमारे पास 5 हो गए तो +5 ऑक्सीजन स्टेट. और लास्ट वन में इस 3s वाले को भी हम एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर करते, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के यहाँ आएगा, एंड देन द all electrons are paired in state 1 2 3 4 5 6 7. So the maximum oxidation state is +6. अब पूरा कंक्लूजन हमारे पास निकल के ये आया कि जो हमने अभी आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन स्टेट वैलेंस शेल यानी में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी डिफाइन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होगी. तो बेटा जी इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो हमने भी आपको 4 स्टेट बताई वो आई +1 +3 +5 एंड +7. These are the oxidation states shown by the halogen atoms, but fluorine shows only -1 oxidation state. इट मीन्स जितने कंटेंट अब हम बनाएंगे आपको सिखाएंगे बनाने के लिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें एक आएगा अभी, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. कितने तरीके के इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करेगा और उनके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, जिसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी.